नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाराबंकी जिले में हजारों लोगों की पेंशन रोक दी गई है। अभी अभी न्यूज निकल करके सामने आई है, बाराबंकी जिले में हजारों लोगों की पेंशन रोक दी गई है। 89 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो आयकर दाता होने के बावजूद पेंशन ले रहे थे और अब सरकार घर घर जांच करा रही है। तो क्या आपकी पेंशन भी रुक सकती है? रुकी हुई पेंशन कब आएगी और किन लोगों का नाम लिस्ट से कट सकता है, आज की वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक अपडेट इस वीडियो में मिल सके। तो जो न्यूज निकल करके सामने आई है उसका मेन पार्ट क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। बाराबंकी जिले में समाज कल्याण विभाग की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि 89 लोग आयकर दाता यानी आईटीआर भरने वाले होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे। इतना ही नहीं, कई लोगों के पास ज्यादा जमीन मिली, फिर भी उन्होंने खुद को गरीब दिखाकर पेंशन योजना का लाभ लिया। कुछ लोगों ने आधार कार्ड में उम्र गलत दर्ज कराई, जैसा कि आधार कार्ड में 60 साल उम्र ना होने के बावजूद उन्होंने पेंशन में ऑनलाइन 60 साल दिखा करके करवा लिया और पेंशन योजना का लाभ लेने लगे। कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं। तो कुछ ने आय प्रमाण पत्र में कम आय दिखाकर सरकारी योजना का फायदा उठाया। ऐसे ऐसे केस यहां पर बाराबंकी न्यूज में निकल करके सामने आई हुई है। तो इसी वजह से अब 4680 संदिग्ध लोगों की पेंशन रोक दी गई है। ये न्यूज है दोस्तों बाराबंकी की। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के जैसा कि 75 जिले हैं, सभी जिलों में लगभग ये जांच प्रक्रिया शुरू है, जांच चल रही है। लगभग हर जिले का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी भी आप बाराबंकी न्यूज सामने निकल करके आई है। सरकार अब घर घर जाकर सत्यापन करा रही है। अगर जांच में कोई गलत पाया जाता है तो उसकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है और रिकवरी भी की जा सकती है। ऐसा न्यूज निकल करके सामने आ रहा है दोस्तों। जो लोग फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनकी पेंशन तो बंद होगी ही होगी, साथ में जो पेंशन का पैसा पहले पाए हुए हैं उसको वापस भी करना पड़ेगा, रिकवरी भी कराई जाएगी। ऐसा न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या जिन लोगों की पेंशन रुकी है उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं? जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन भी अभी तक नहीं आई। जैसा कि अभी मई 2026 चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा मार्च में ही आ जाना था, लेकिन अभी तक नहीं आई। जैसा कि 5 महीना होने वाला है और अभी तक रुकी हुई पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो उन्हें पैसा पुराना वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही है, जैसे कि आधार कार्ड में आप 60 साल के पूरे हैं, आपका आधार कार्ड एकदम सही है, तो आपको पेंशन मिलेगी। आधार कार्ड, बैंक खाते और आय प्रमाण पत्र में कोई गलती नहीं है। यदि आपका आय प्रमाण पत्र सही है, आप वास्तव में गरीब लोग हैं, गरीब परिवार से आते हैं और आपकी आमदनी कम है, आय प्रमाण पत्र भी आपका एकदम सही है, बैंक खाता भी आपका यदि सही है, आधार कार्ड भी यदि आपका सही है, तो जांच पूरी होने के बाद आपकी रुकी हुई पेंशन दोबारा चालू हो सकती है। यदि आपका पैसा भी रुका हुआ है तो आपका पैसा चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल में जांच प्रक्रिया चालू है। हर जिले में लगभग वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर पेंशन ली है उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। जो लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, उम्र कम है या फिर बहुत अमीर लोग हैं, आईटीआर भरते हैं, उनकी पेंशन यहां पर रोकी भी जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा न्यूज निकल करके बाराबंकी न्यूज में आया हुआ है। पेंशन कब आएगी? अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, वृद्धावस्था पेंशन आखिर कब आएगी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान हर 3 महीने में किया जाता है। यह सब आपको भी पता है कि हर 3 महीने पर वृद्धावस्था पेंशन आती है, यानी अप्रैल, मई, जून। जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च का भी पेमेंट अभी नहीं आया हुआ है और अब अप्रैल, मई, जून की किस्त आमतौर पर जून के अंत में या जुलाई की शुरुआत तक भेजी जा सकती है। ये बात तो क्लियर हो गई। और इसी के साथ साथ आपकी रुकी हुई पेमेंट भी, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का पैसा रुका हुआ है, वो भी पैसा आपका इसी के साथ भेजा जा सकता है जैसे ही जांच प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन जिन लोगों का सत्यापन चल रहा है,
उनकी पेंशन जांच पूरी होने के बाद ही जारी होगी। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, सत्यापन चल रहा है। जैसे ही सत्यापन पूरा होगा उनका भी पेमेंट यहां पर भेजा जाएगा। अगर आपका नाम संदिग्ध सूची में नहीं है और ई-केवाईसी तथा आधार सीडिंग पूरी है तो आपकी किस्त समय पर आने की पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ा अलर्ट जो है वो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट अलर्ट भी निकल करके सामने आया हुआ है। तो दोस्तों अभी सबसे जरूरी काम क्या है, आधार कार्ड को अपडेट रखें, अपना आधार कार्ड अपडेटेड रखें। आधार कार्ड में आपके 60 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, तो आधार कार्ड अपडेटेड रखें। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक रखें। ई-केवाईसी जरूर कराएं। ई-केवाईसी आप अपने बैंक खाते का भी करवाएं और साथ साथ अपना पेंशन भी लॉगिन करके ssspy.up.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ओटीपी डाल करके लॉगिन करके आप वहां भी चेक कर लीजिए। यदि वहां पर आधार सत्यापन अधूरा है तो उसको जरूर पूरा कर लीजिए। गलत आय प्रमाण पत्र या गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। कभी कभी क्या होता है, लोग गलत जानकारी दे देते हैं आय प्रमाण पत्र की भी। अपने जगह दूसरे का आय प्रमाण पत्र अपलोड करके बहुत से लोगों ने यहाँ पर पेंशन बनवा लिया था, या फिर आय प्रमाण पत्र में गलत रिपोर्ट लगवा करके उन्होंने पेंशन बनवा लिया था। जैसा कि वो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, फिर भी यहाँ पर गलत आय प्रमाण पत्र बनवा करके यहाँ पर पेंशन लेने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत ही बड़ा जांच चल रहा है हर एक जिले में लगभग, क्योंकि सरकार अब डिजिटल जांच तेजी से कर रही है। यही थी वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। आपके जिले में पेंशन आई या अभी रुकी हुई है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।